नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 333 plus selections we are celebrating, and of course this celebration is all about those people who have put in the hard efforts. और अच्छा लगा कि ऑनलाइन जब हम लोग ने देखा कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए थे, तो बहुत सारे लोग दिखे। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड, इसमें से कुछ नंबर अगर हम हटा दें तो वो इंटरव्यू के थे, बाकी सब ऑनलाइन में जुड़े हुए थे। और उनका वॉच मिनट्स जब निकाला गया तो अच्छा खासा लगता है। खैर, ट्रस्ट कर सकते हैं आप। यू कैन पुट योर फेथ इन अस। वी आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। पर आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा है सेंगोल। आइए देखते हैं आखिर ये सेंगोल है क्या। नया संसद भवन तैयार है। कभी दिल्ली से गुजरिएगा तो आसपास जरूर उसके होके गुजरेंगे तो आपको भी कुछ दिखेगा नहीं। खैर, आपको बड़ी बड़ी शील्ड दिखेंगी क्योंकि अभी भी बन रहा है थोड़ा बहुत। ये सेंगोल के ऊपर है खबर। और हमको बता दें, ऐसी कोई भी खबर है तो पूरी कोशिश की जाती है कि यूपीएससी में कहीं ना कहीं से आई जाए। तो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू इंस्टॉल हिस्टोरिक सेप्टर, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सेप्टर, फ्रॉम तमिलनाडु नेक्स्ट टू द लोकसभा स्पीकर सीट। तो जहां पे लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे उसके ठीक बगल में एक जगह पे इस दंड को लगाया जाएगा जिसको राजदंड कहा जाता है। द सेप्टर और द राजदंड। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये इतना खास है क्यों। इसके टॉप पे देखिएगा नंदी दिखेंगे और ये पूरा लगभग 5 फीट बड़ा है। इसके टॉप पे आपको नंदी दिखेंगे। दिस सेंगोल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमाई, meaning righteousness. And the scepter is a historical symbol of independence and the transfer of power from the British to India. This has happened. अब वो ये तो नहीं पूछेंगे खैर आपसे, पर नंदी वहां पे क्यों है ये पूछ सकते हैं। नंदी का मैनिफेस्टेशन न्याय से है कि हम जस्टिस करेंगे, हम फेयर रहेंगे और राइटियसनेस को हम फॉलो करेंगे। ये नंदी का वहां एपिटोम दिखाया जाता है, इसलिए नंदी को यूज किया जाता है। और जब शैवाइट कल्चर बढ़ने वाला है, अब आप सोचिएगा नंदी क्यों आ रहे हैं। शैवाइट कल्चर, लेट्स गो टू द चोला पीरियड। और चोला पीरियड में आप मंदिरों में जाके देखिए या मंदिरों के बारे में पढ़िए, आपको नंदी वहां पे दिखेंगे ही दिखेंगे। और नंदी, अगर आप मिथोलॉजी में भी जाते हैं तो शिवा के जो साथ साथ रहते हैं वो नंदी ही हैं। और इनको माना जाता है कि ये न्याय के प्रतिनिधि हैं। इनको न्याय के लिए ही कहीं पे भी अगर स्थापित किया गया है तो न्याय के लिए ही किया गया है। तो हिस्टोरिक सेंगोल टू बी इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और सेमई से इसका नाम आता है। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन ये लग रहा है। इसमें आप कुछ देखेंगे तो कुछ लिखा भी आपको दिखेगा। और ये पूरा गोल्ड में। हम आपको ये भी बताएंगे कि किन से ये बनवाया गया था, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को ये मिलता है लगभग 11:15 के आसपास। ये हैंडओवर किया जाता है August 14, 1947 थ्रू द अधिनाम ऑफ तमिलनाडु। एंड इट वॉज अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये अभी अगर आप वर्तमान में देखें तो इसको प्रयागराज या इलाहाबाद के किसी एक म्यूजियम में अभी इसको रखा गया है। वहां से इसको लाके यहां पे लगाया जाएगा। पूरी तैयारी उस समय भी की गई थी। 1947 की भी अगर आप बात करें तो एक बढ़िया चार्टर प्लेन भेजा गया था और इसको लाया गया था तमिलनाडु से और इसको दिया गया था जब ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाता है। तो उसके पीछे भी हम आपको कुछ बताएंगे। देखिए अखबार की कवरिंग देखिएगा, पंडित नेहरू प्रेजेंटेशन बाय हेड ऑफ थिरुवदुथुरई मठ। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। आई वांट टू शो यू दिस नेम, अभी आएगा। तो अगर हिस्टोरिकल आर्काइव्स निकालें अगर आप, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा नेहरू साहब से कि आप कुछ चाहते हैं अलग सा करना क्या उस दिन, क्योंकि बहुत बड़ी चीज ट्रांसफर हम लोग करने वाले हैं, आप कुछ अलग से करना चाहते हैं। नेहरू जी का ट्रस्ट था राजा गोपालाचारी जी पे, राजा जी पे। उन्होंने सी राजा गोपालाचारी जी को या राजा जी से पूछा, ये ऐसा है बताइए कि इतना बड़ा ये पावर ट्रांसफर हो रहा है, हमने इतनी मशक्कत के बाद चीज़ों को हासिल किया है, व्हाट शुड वी डू। उन्होंने बोला कि देखो, चोला डायनेस्टी के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पावर ट्रांसफर किया जाता था राजा से राजा यूजिंग दिस सेप्टर। एक सेंगोल देके ट्रांसफर किया जाता था कि अब अगले राजा से उम्मीद की जाती है कि वो न्याय से, फेयर होके, ट्रांसपेरेंट होके अपने काम को निर्वहन करेगा। और यही चीज यहां पे भी दी गई थी कि द फॉर्मर सीएम ऑफ मद्रास स्टेट एनलाइटेंड नेहरू जी अबाउट अ तमिल ट्रेडिशन व्हेन द हाई प्रीस्ट द राजगुरु ऑफ द स्टेट वुड प्रेजेंट द न्यू किंग विद अ सेप्टर व्हेन ही अज्यूम्स द पावर। कि आप न्याय करेंगे, आप ठीक से सबको एक समान से देख के चलेंगे। ये देखिएगा, ये द्वार बना हुआ है। दिस इज योर थिरुवदुथुरई अधिनम। ये मठ है, बहुत पुराना मठ है। सो मंथ्स बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मेड हिज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on the eve of India's independence, this Thiruvadurai Adhinam established in the 14th century, मतलब समझिए 14th century का ये है, उस समय से चलता आ रहा, one of the oldest mutts and had its own tryst with destiny as it was given the historical mission of making a scepter। अब इनको काम दिया गया कि आप एक सेप्टर बनाएं
to symbolize the transfer of the power, and this was the first time that India is going to be free. तो आप इसका कुछ बनाएं। इन्होंने बोला ठीक है बिल्कुल बनाते। तो सी राजा गोपालाचारी जी, जिनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है, सी राजा गोपालाचारी जी को एक काम सौंपा गया। ये कहां पहुंचे? थिरुवदुथुरई अथीनम के पास पहुंचे और वहां पे उस मठ में बोला कि अब आपको एक काम करना है। मठ वालों ने काम कमीशन में दे दिया, किसको? मतलब कमीशन किया, कमीशन करके किसी को बोला कि मैन्युफैक्चर करो। वो कौन थे? ज्वेलर्स थे, जिनका नाम है वुमिडी बंगाड़ू चेत्ती। वुमिडी बंगाड़ू चेत्ती। तो इनको एक काम दिया गया कि अब आप इस सेप्टर को बनाओ और इस सेप्टर को बना के मुझे दो, हैंडओवर करो। वहां के उस समय जो प्रधान भी हुआ करते थे मठ के, जो भी हाई प्रीस्ट थे, वो बीमार भी थे। बीमारी के बावजूद भी उन्होंने लेटर लिख के यहां भी भेजा कि आप इसको बनाओ, और उन्होंने नेहरू जी को भी एक लेटर इंग्लिश में भेजा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, एंड आई एम नॉट वेल बट स्टिल आई विल बी देयर एंड हैंड इट ओवर टू यू। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, ये बनाया गया। तो आप ये देख सकते हैं द वुमिदी बंगाड़ू चेत्ती ज्वेलर्स हैं, एंड इट वाज गिवन टू देम कि आप इसको बनाओ, सेप्टर को बढ़िया सा गोल्ड में इसको एकदम बनाया गया। और आपको बता दें, श्री कुमारस्वामी थंबिरन, ही रिसीव्ड द सेप्टर फ्रॉम लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन से ये लेते हैं, जो ये हाई प्रीस्ट थे। इन्होंने पानी उस पर स्प्रिंकल किया विद होली वाटर। मनिकम अधुवार चैंटेड कोलारू पथिगम। अब ये आपके सामने आ सकता है प्रश्न, कोलारू पथिगम, व्हाट इज दिस? दीज आर द हाइम्स फ्रॉम तेवारम। These are the hymns from तेवारम। तेवारम का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है यूपीएससी में, फिर से आ सकता है। सो दिस इज कोलारू पथिगम, अ सॉर्ट ऑफ हाइम्स। तो क्या होता है कि जैसे हाइम्स बहुत जब कंपाइल कर दी जाती है किसी जगह में, तो पूरी किताब बन गई, कंपाइलेशन बन गई। उस कंपाइलेशन को हमने तेवाराम बोल दिया। इसमें हाइम्स लिखी है अलग अलग मकसद के लिए। तो वी हैड द कोलारू पथिगम, जो कंपोज बाय शेवाइट सेंट, कुछ नाम है, संबंथार and Maestro Trian Raj Rathiman played Nadaswaram as the Oduwa recited the Pathigam's final verses, Adiyargal Vanil Arasalvar Anai Namathe. That means we command that his humbleness shall rule the heavens. Sorry if I pronounce it wrong. Shri Kumaraswamy Thambiram handed over the scepter to Jawaharlal Nehru Sahab and smeared ashes on his head and put up a garland flower on him. So this is what happened and would have been a very interesting moment also. पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि तेवाराम अब क्वेश्चन बन सकता है। अभी कुछ भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता, नंदी का बन सकता था, तेवाराम बन सकता था। तो आइए देखते हैं कि what is this तेवाराम। So the Chola kings often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples. These kings also introduced the singing of Tamil Shaiv hymns in the temple under the royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text Tevaram. The Tevaram denotes the first 7 volumes of the Tirumurai, the 12-volume collection of Shaiv devotional poetry. तो किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा, Shaiv devotional है। These volumes contain the works of the 3 most prominent Tamil poets of 7th and 8th centuries, Sambandar, Appar and Sundarar. इन तीनों का खास करके इसमें हाइम्स है, कंपाइलेशन से जो इसमें रखे गए, ये तेवाराम है, जिसके कुछ फाइनल वर्सेस उस दिन 1947 में सुनाए गए थे। एंड द हाई प्रीस्ट वाज पुटिंग एशेस, वाटर एंड द गार्लैंड। तो एक काफी अलग सा ही माहौल था। पर मजे की बात यहां है कि हमने कल्चर अपना चुना। पावर ट्रांसफर कैसे होगा? हमारे हिसाब से होगा, हमारे कल्चर के हिसाब से होगा। इससे बड़ी जीत और थी क्या? हमने किसी और को नहीं देखा किसने कैसे ट्रांसफर किया है। ये हमारा अपना कल्चर था, उसकी मजबूती थी, जिसके हिसाब से हमने ट्रांसफर किया। और आज भी जब ये हो रहा है तो हमारा कल्चर ही है जिसमें हमारा पूर्णतः भरोसा है, जिसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी बैटन हम सबके हाथ में और आगे वाली जनरेशन के हाथ में कि इस कल्चर को हम कैसे कैसे आगे लेके जा सकते हैं। पर ठीक है, एक अच्छी पहल है, शुरुआत है। आई थिंक वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दिस। आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहेंगे आपसे और भी सेशन के साथ। आपको बता दें कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ने का बिल्कुल मन कर रहा है कि हाँ सर के साथ जुड़ जाते हैं, तो CMC कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर खैर, हम इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े, हम आपसे प्रश्न भी एक पूछना चाहेंगे। आप हमको ये बताइए कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन, या चलिए चोला डायनेस्टी की बात करते हैं, इस पूरा चोला के रूल में सबसे बेहतरीन चीजें जो बनी थी वो क्या थी? क्या कहा जाता है कि एपिटोम पे पहुंच चुका था? आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। सबका मतलब इसका बहुत ज़ेनिथ दिखने लगा था, पूरा एपिटोम दिखने लगा था। वो क्या था? नीचे कमेंट करके बताइएगा। खैर, आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। CMC कोड का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे, यू गेट 50% ऑफ, लगभग 50% ऑफ तक आपको मिलता है। हमारा 2 बैच है, एक 1 ईयर का, एक 2 ईयर का, ऑलरेडी चालू हो रहा है May 25, मतलब आज से ही हो रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वी आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स देयर। And we have this optional preparation also being started. We have the optional faculties lined up. You can see this. Plus foundation batch offline में भी चालू हो रहा है 5 जून से।
आप सबका प्रेजेंस अगर हो वहाँ पे तो कभी मत भूलिएगा, हमारे लिए पूछ लीजिएगा, आई विल बी देयर इफ़ यू वांट मी। CMC इज़ माई कोड, जैसे आप कोड लगाएंगे आपको एक ऑफर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।